जय माता दी। पहले तो दान के बारे में कहा है। दान का शाब्दिक अर्थ है देने की क्रिया। सुपात्र को दान देना परम कर्तव्य माना गया है। दान की बहुत महिमा बताई गई है। आधुनिक संदर्भों में दान का अर्थ किसी जरूरतमंद को सहायता के रूप में कुछ देना कहते हैं, पर जरूरतमंद को देना शास्त्र की दृष्टि से कर्तव्य माना जाता है। किसी विशेष फल की इच्छा से किसी वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त करके दूसरे का अधिकार स्थापित करना दान है। साथ ही यह आवश्यक है कि दान में दी हुई वस्तु के बदले में किसी प्रकार का विनिमय नहीं होना चाहिए। इस दान की पूर्ति तभी कही गई है जबकि दान में दी हुई वस्तु के ऊपर पाने वाले का अधिकार स्थापित हो जाए। मान लिया जाए कि कोई वस्तु दान में दी गई, किंतु उस वस्तु पर पाने वाले का अधिकार होने से पूर्व ही यदि वह वस्तु नष्ट हो गई तो वह दान नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में यद्यपि दान देने वाले को प्रत्यवाय नहीं लगता, तथापि दाता को दान के फल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। सात्विक, राजस और तामस, इन भेदों से दान 3 प्रकार का कहा गया है। जो दान पवित्र स्थान में और उत्तम समय में ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने दाता पर किसी प्रकार का उपकार न किया हो, वह सात्विक दान है। अपने ऊपर किए हुए किसी प्रकार के उपकार के बदले में अथवा किसी फल की आकांक्षा से अथवा विवशतावश जो दान दिया जाता है वह राजस दान कहा जाता है। अपवित्र स्थान एवं अनुचित समय में बिना सत्कार के अवज्ञापूर्वक एवं अयोग्य व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वह तामस दान कहा गया है। कायिक, वाचिक और मानसिक, इन भेदों से पुनः दान के 3 भेद गिनाए गए हैं। संकल्प पूर्वक जो सुवर्ण, रजत आदि दान दिया जाता है वह कायिक दान कहा जाता है। अपने निकट किसी भयभीत व्यक्ति के आने पर जो अभय दान दिया जाता है वह वाचिक दान कहलाता है। जप और ध्यान प्रवृत्ति का जो अर्पण किया जाता है उसे मानसिक दान कहा जाता है। दान बहुत से हैं, जिनमें विद्यादान, भूदान, भूमिदान, अन्नदान, कच्चा या पका हुआ भोजन देना, कन्यादान और गौदान, गाय को देना, अष्टमहादान, 10 महादान, तुलादान आदि हैं। जिस व्यक्ति को दान दिया जाता है उसे दान का पात्र कहते हैं। तपस्वी, वेद और शास्त्र को जानने वाले और शास्त्र में बतलाए हुए मार्ग के अनुसार स्वयं आचरण करने वाले व्यक्ति दान का उत्तम पात्र कहलाते हैं। यहाँ ब्राह्मण का प्रथम स्थान माना गया है। इसके अनंतर विद्या, गुण एवं व्यय के अनुपात से पात्रता मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जमाता, दोहित्र तथा भागिनेय भी दान के उत्तम पात्र हैं। ब्राह्मण को दिया हुआ दान षणगुणित, क्षत्रिय को त्रिगुणित, वैश्य को द्विगुणित और शूद्र को जो दान दिया जाता है वह सामान्य फल को देने वाला कहा गया है। उपयुक्त पात्रता का परिगणन विशेष दान के निमित्त किया गया है। दान का महत्व बताते हुए कहा है कि अदत्त दानच्च भवेत दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावंत नरकम प्रयान्ति पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। दान न देने से दरिद्रता होती है। दरिद्रता के प्रभाव से पाप कर्म करता है। पाप कर्मों के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से आकर पुनः दरिद्री और फिर से पापी बनकर जन्म मरण के चक्कर में लगा हुआ कभी सुख नहीं पाता है।